ऑफकोर्स वुमेन क्रिकेटर्स पर है, क्या इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए, अगर उस बारे में कुछ बताया हमारे ऑडियंस। देखिए, मेडन इनिंग्स ये किताब वुमेंस क्रिकेट के ऊपर लिखी गई है। हम कितने सालों से देख रहे हैं कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, और जहाँ पे प्रिडोमिनेंटली डोमिनेटेड बाय द मेल ऑडियंस। दिस बुक टॉक्स अबाउट कि किस तरीके का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमेन क्रिकेट भारतीय हिंदुस्तान में हो रहा है, और भारतीय क्रिकेटर कैसे इसको यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगा। तो वुमेंस क्रिकेट ना केवल जस्ट एक क्रिकेट है, बट वुमेंस क्रिकेट उस औरत के ऊपर कहानी है, उस लड़की के ऊपर कहानी है, और उस बेटी के ऊपर कहानी है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करके इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को दिखाएगा और इंडिया का नाम ऊपर रोशन करेगा। सर, इस बुक के रिसर्च के बारे में कुछ बताइए कि क्या आप क्रिकेटर्स से मिले थे और कौन से क्रिकेटर्स से मिले थे, और ऐसी कोई चीज़ है जिसने आपको सरप्राइज किया हो वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में, वुमेन क्रिकेट के बारे में स्पेशली, और जो है एक नई लीग भी शुरू हुई है WPL, उसके बारे में भी अगर बताना चाहें आपकी, क्या उसके बारे में भी इस बुक के अंदर मेंशन होगा। हालांकि मेरा क्रिकेट के ऊपर ये जो किताब, ये तीसरी किताब है, हाँ। और वुमेंस के ऊपर टॉपिक के ऊपर लिखना, ये तब इंस्पिरेशन मुझे मिली जब मैंने पिछले साल मेरी दूसरी किताब है जो मेल क्रिकेटर्स के ऊपर है, और मेरी मुलाकात हुई थी मिथाली राज से। तो उनके तरफ से जब ये मुलाकात हुई तो उनका ये दावा था कि, उनका कहना था कि काफ़ी किताबें आती हैं मेंस क्रिकेट के ऊपर, लेकिन वुमेंस क्रिकेट के ऊपर ऐसी कोई किताब नहीं आ रही है। तो तभी हमने ऐसे ही मजाक से बात किया कि चलो इस बार हम वुमेंस क्रिकेट के ऊपर किताब लिख ले। लेकिन जब जब ये बातें हुई और मैंने मिथाली राज के साथ जब समझा कि किस तरीके का वुमेंस क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं था उस वक्त में, और हालांकि आज हम जो देख रहे हैं WPL, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल पहले की, जब वुमेंस क्रिकेट के ऊपर इतना कोई फोकस नहीं था। आज हम देखते हैं और आज हम सुनते हैं और आज हम पढ़ते हैं कि इक्वालिटी पे जो आज हुई है, लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले बहुत दरार आ चुकी थी वुमेंस क्रिकेट के ऊपर। देयर वाज नो इक्वल पे ऑल्सो। हालांकि आप देखोगे कि किस तरीके का मेल क्रिकेट के ऊपर एंडोर्समेंट भी होते हैं, वो सब पहले वुमेंस क्रिकेट के ऊपर नहीं चलता था। तो मिथाली राज के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला कि किस तरह वुमेंस क्रिकेट एक स्ट्रगल से आगे आई है। आज हम जो देखते हैं पर्दे के ऊपर काफ़ी ग्लैमरस वर्ल्ड दिखता है, लेकिन इसके पीछे बहुत कठिन परिस्थिति थी, काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी डिटर्मिनेशन था। और क्या क्या मेजर ऐसे चैलेंजेस है जो वुमेन क्रिकेटर्स फेस करते हैं ड्यूरिंग द क्रिकेट, जैसे कि मेल के जो क्रिकेटर्स हैं वो कई सारे एंडोर्समेंट करते हैं, जैसे आपने कहा बहुत सारे अभी पे इक्वल हो चुका है, लेकिन ऐसे क्या मेजर चैलेंजेस है जो वुमेन क्रिकेटर्स फेस करती है। देखिए, कहने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो चैलेंजेस जिससे वो गुजर चुके हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे, और कंपेयर टू द मेल क्रिकेटर्स। उसके साथ साथ फिटनेस के ऊपर, वुमेंस क्रिकेट के ऊपर फिटनेस काफ़ी समय तक नहीं देख रहे थे। हालांकि अब जाके फिटनेस लेवल सभी लोग को पता है कि अगर स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। और तीसरा, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस जो हम देखते नहीं हैं और पहले होते भी नहीं थे, तो ये जो मैचेस नहीं होते थे इसके वजह से उनका जो एक्सपोजर था मैचेस क्रिकेट में वो उनको नहीं मिल रहा था। और मेरा इस हिसाब से कि ये जो एक्सपोजर, इंटरनेशनल मैचेस होना, फिटनेस होना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना, प्रॉपर ट्रेनिंग होना, प्रॉपर मेंटर गाइडेंस होना, यहाँ पे बहुत सारा एक गैप था। मुझे विश्वास है और मुझे खुशी है कि शायद अब BCCI ने इस गैप को काफ़ी हद तक कम किया है और आगे भी ये गैप कम करके वुमेंस क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। राइट सर, ऑल्सो अगर हम बात करें जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर बायोपिक भी बन रही है। इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी पर बनी, सचिन तेंदुलकर पर बनी, लेकिन अभी जो है वुमेन क्रिकेटर्स के ऊपर बन रही है। तो आपको लगता है कि अब जो है वो चेंज आने लगा है अगर क्रिकेट की बात करें? आप क्रिकेट की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे धोनी, सचिन, विराट कोहली, इन और भी जैसे गंगुली, गंभीर, इनके अलावा
बहुत ऐसे कम चुने नाम थे वुमेंस क्रिकेट में जिनका नाम हिंदुस्तान में सभी लोग को पता था। तो जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वुमेंस क्रिकेट में, मेरे ख्याल से मिथाली राज का, जो हमारे फॉर्मर कैप्टन है वुमेंस क्रिकेट की, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उनके ऊपर अभी हालांकि बायोपिक आई हुई है, और ऐसे बायोपिक आना शायद एक वुमेंस क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो एक बहुत करीबी से समझ पाएंगे किस तरीके का ये दौर वे गुजर चुके हैं, किस तरीके से वुमेंस क्रिकेट स्ट्रगल कर चुका है और कैसे उसको फाइट बैक किया है। मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे हरमनप्रीत कौर, इसके ऊपर भी बायोपिक आई जाए, बिकॉज उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से आज जो कमान संभाली है, लेकिन उसके पीछे बहुत कठिन परिस्थिति थी और बहुत मेहनत थी। राइट। और अनुष्का शर्मा भी एक बायोपिक कर रही है, छकड़ा जी। एक्सप्रेस, जो कि झूलन गोस्वामी के ऊपर है सर। तो अब वो चेंज आने लगा है। और सर अगर उनके ट्रेनिंग की बात करें तो क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो पहले उनको फेस करने पड़ते थे? जैसे आपने कहा कि फिटनेस तो था ही, उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस और थे? ट्रेनिंग की बात करेंगे तो जैसा एक तो था इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना, और उसके साथ में जैसे हम जब भी कहते हैं ट्रेनिंग, तो उसमें साथ में उनके साथ जो फिटनेस लेवल के लिए प्रॉपर जिमिंग होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेवल जो आज बहुत इम्पोर्टेंट है, डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट है फिटनेस के साथ में। तो ये जो सारा जो उन्हें जो पहले ये सब नहीं मिल रहा था, आज मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये मिल चुका है, और उसका श्रेय मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व वुमेन्स क्रिकेटर्स हैं उनको भी जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रयास थी इतने सालों से कि हमें ये वुमेन क्रिकेटर्स को आगे लेके जाना है, वो कहीं ना कहीं आज मेरे ख्याल से वो फल उनको आज मिल रहा है। राइट। अभी हमने देखा है कि बहुत सारे बुक के ऊपर जो है फिल्में बन रही हैं। क्या अगर इस बुक के ऊपर कोई फिल्म बनाना चाहे तो क्या अलाउ करेंगे आप? और क्या मतलब कभी कभी होता है कि जो प्रोफेशनल लेवल पे थोड़े चेंजेस भी होते हैं, तो किस तरह से सोच रहे हैं इस बारे में आपकी, क्या इस बुक के ऊपर कोई फिल्म बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, क्या सोचते हैं सर आप? मुझे बड़ी खुशी होगी जब ऐसे किताब, ऐसे टॉपिक के ऊपर फिल्म बनेगी। हालांकि जब से आईपीएल आया है, जब से अभी तो डब्ल्यूपीएल है, लेकिन इतने सालों से आईपीएल रहा है, और आईपीएल और बॉलीवुड, इसका मेरे ख्याल से सम्मेलन काफ़ी अच्छा गहरा है, और काफ़ी अच्छा सोच होगा कि इसके ऊपर अगर वुमेंस क्रिकेट के ऊपर ओवरऑल कोई ऐसी मूवी बनेगी जिससे सभी लोग को नहीं, आज की तारीख में बायोपिक बनेगी तो केवल एक व्यक्ति के ऊपर बनेगी, लेकिन जहाँ पे सभी क्रिकेटर्स के ऊपर अगर कोई एक ऐसी फिल्म बन जाए तो मैं उसके लिए काफ़ी ओपन हूँ। मेरे लिए सौभाग्य रहेगा, और मुझे काफ़ी खुशी रहेगी कि शायद मैं ये किताब के माध्यम से पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी मैं ये सब्जेक्ट को काफ़ी ऊपर लेके जाऊँ। राइट सर। ऑल्सो जैसे क्योंकि ये कहानी वुमेन क्रिकेट के ऊपर है, क्या किसी वुमेन क्रिकेटर ने इस किताब को पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो क्या रिएक्शन था उनका, अगर उस बारे में कुछ बताया? और अगर नहीं पढ़ा है तो आप किसे देना चाहेंगे ये बुक गिफ्ट के? हालांकि मैंने ये किताब शेयर किया था कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर मिथाली राज के साथ। उन्हें काफ़ी एक इंस्पायरिंग लगा था ये किताब, जब मैंने ये सोच डाली थी कि ऐसी किताब वुमेंस क्रिकेट के ऊपर आने वाली है। और आगे चलते हुए अब जबकि WPL चल रहा था, और काफ़ी आई थिंक नाउ इंडियन क्रिकेटर्स काफ़ी बिजी हो चुके हैं अब हालांकि, तो मैं 3 व्यक्ति हैं जिन्हें ये किताब देना चाहूँगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि वो इसे इंस्पायर करेंगी। वो है मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। सर इसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहूँगा, ऐसी कोई इनकी स्टोरीज थी जिसने आपको पर्सनली इम्पैक्ट किया हो, या फिर आपने मतलब जो नहीं पता हो आपको और आपको जानने मिला हो, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें आप? देखिए, मैं मिथाली के ऊपर एक कहना चाहूँगा कि आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्री काफ़ी ग्लैमरस हो चुकी है, और वुमेंस क्रिकेटर्स भी अभी काफ़ी अच्छे एंडोर्समेंट में आ रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ थोड़ी बहुत जो बातें हुई थी उसमें से मुझे ये मालूम पड़ा कि कैसा उनका पहले का दौर था, कैसा वो स्ट्रगल था। जब उन्होंने पहली बार क्रिकेट को अपना करियर चुना, सोसाइटी से भी ये कहा गया था कि एक लड़की आगे कैसे बढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने अपने पैशन से, अपने डिटर्मिनेशन से ये साबित करके दिखाया कि केवल लड़की ने सिर्फ बैट नहीं उठाई, लेकिन भारतीय क्रिकेट की कप्तान बन के
इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस वुमेन क्रिकेट को 2017 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा के ही वो लड़की वापस आई। तो मेरा ये कहना है कि हम कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरे ख्याल से साथ साथ में बेटी को अपना करियर पोजेस करने का भी मौका देना चाहिए। सर आखिर में जो फ्यूचर क्रिकेटर्स है, वुमेन क्रिकेटर्स है, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, और ये बुक की क्या यूएसपी होने वाली है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपने कह दी है, लेकिन आखिर में क्या यूएसपी होगी इस बुक की, और जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही एक संदेशा देना चाहूँगा कि इस किताब के माध्यम से, ये किताब ऐसी लिखी गई है और मैं सारे मीडिया भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए, ताकि ग्रामीण और रूरल एरिया जहाँ पे सभी लोग, हमारे जो लड़कियाँ वहाँ पे है, सभी लोग ने क्रिकेट को अपना पैशन चुनिए। क्रिकेट एक मीडियम है जो ये किताब के द्वारा मैं कहना चाहूँगा, लेकिन हर एक लड़की ने अपना स्पोर्ट्स पैशन को चुनना चाहिए, और चाहे वो मेट्रो सिटी से हो या चाहे वो ग्रामीण विलेज से हो, आज अगर इस बुक से इंस्पायर होके वो लड़की अपना पैशन चुनती है स्पोर्ट्स में, और वो जाके अगर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचती है, भारत के प्रति अगर वो रिप्रेजेंट करती है, भारत का नाम ऊपर करती है, तो मेरे लिए आई थिंक मेरा जो मकसद था इस बुक के माध्यम से कि हर एक व्यक्ति को, हर एक लड़की को शायद अपना करियर स्पोर्ट्स में लेना चाहिए। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू।